इस ईद पर कढ़ाई गोश्त, नमकीन गोश्त के साथ साथ अपने हाथों में ज़रा सा जादू भी तो चलाएं। आप सब भी बनाएं मलाई कोफ्ता, जो कि मलाई से भरा हुआ, बहुत ही ज़्यादा जूसी, इतना लजीज। यकीन माने कि आपके घर वाले खाएंगे उनका दिल खुश हो जाएगा। आप इसे इतना चाहेंगे कि इसे आप बार बार बनाएंगे। एक मर्तबा बनाकर तो देखें। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ किरण और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल किरण के खाने। आप इस रेसिपी को मटन, बीफ दोनों से तैयार कर सकते हैं और अगर आप चाहें तो आप इसे चिकन से भी तैयार कर सकते हैं। तरीक़ेकार भी बिल्कुल सेम है और टाइम भी बिल्कुल इतना ही लगता है। हम इस रेसिपी को बीफ में तैयार कर रहे हैं, तो हमने बीफ गोश्त को अच्छी तरह धो लिया है। अब इसका कीमा तैयार करेंगे। गोश्त आपने बगैर जो चर्बी वाला लेना है, बोटियाँ इसकी बिल्कुल साफ़ हों, क्योंकि आज के जो मलाई कोफ्ते बनने जा रहे हैं बहुत ज़्यादा जूसी और बहुत टेस्टी और हेल्दी भी बनते हैं। जिसके लिए आपने जब कीमा तैयार करेंगे तो 2 बड़े साइज़ के प्याज को आपने पहले ही गोल्डन ब्राउन करके रख लेना है। कीमा तैयार करते वक्त साथ ही आपने गोश्त के ना वो भी पीस लेने हैं। अच्छी तरह से आपने बारीक सा कीमा तैयार करना है। अगर आप घर पर तैयार नहीं करेंगे, बाहर से तैयार करवाएंगे, तो फिर आपने 2-3 बार कहकर आपने मशीन से निकलवाना है, ताकि जितना बारीक कीमा होगा कोफ्ता उतना ही मज़े का बनेगा। अब इसमें कुछ मसाले जाएंगे। इसमें 1 चम्मच भरकर हमने पिसा हुआ हरा धनिया डाला है। 1 चम्मच भरकर इसमें पिसी हुई हरी मिर्च डाली है। आधा चम्मच हमने इसमें पिसा हुआ अदरक डाला है। आधा चम्मच इसमें हमने पिसा हुआ लहसुन डाला है। आधा चम्मच इसमें सफ़ेद ज़ीरा पाउडर जाएगा। आधा चम्मच इसमें हम नमक डालेंगे। आधा चम्मच पिसी हुई काली मिर्च। आधा चम्मच इसमें हमने मिक्स गरम मसाला पाउडर डाला है। आधा चम्मच धनिया पाउडर डाला है। आधा चम्मच इसमें हमने कुटी हुई मिर्चें, 2 चम्मच कुकिंग ऑयल डाल दिया है। साथ में हमने ले लिया है बिल्कुल ताज़ा फ्रेश दूध से उतरी हुई मलाई। अब देखिए इसमें थोड़ा थोड़ा दूध भी है, लेकिन ये मलाई है, ज़ाहिर है तो थोड़ा थोड़ा इसमें जो दूध है वो एक्स्ट्रा छोड़ दिया है। लेकिन जिस दिन आप दूध को ये रेसिपी बनाएं, आपने जो दूध काढ़ना है उसके ऊपर से मोटी सी मलाई उतार लेनी है। नहीं तो आप इसकी जगह पर क्रीम का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जो फ्रेश क्रीम मिलती है बाहर से वो। तो 2 चम्मच हमें चाहिए होगी। साथ में 1 चम्मच इसमें हमने मैदा डाल दिया है। दूध की मलाई का भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं, फ्रेश क्रीम का भी कर सकते हैं, दोनों ही तरह से। लेकिन ये चीज़ इसमें इस्तेमाल लाजमी होगी, इसकी वजह से बहुत ज़्यादा टेस्टी बनेंगे, क्योंकि आज की रेसिपी हमारी ऐसी है। अच्छी तरह से आपने सारे मसालों को मिक्स कर लेना है और अगर आप चाहें तो यहाँ पर आप हाथ का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन हमने चम्मच से इसे अच्छी तरह मिक्स कर लिया। नमक इसमें हमने आधा चम्मच ही रखा है, हमारी फैमिली को ज़रा कम नमक पसंद है। और एक चीज़ हम इसमें जो इस्तेमाल करेंगे तो उसकी वजह से इसमें नमक बिल्कुल ठीक हो जाता है। जब कीमा तैयार हो जाए तो 15 मिनट के लिए आपने इसे फ्रिज में रख देना। अच्छा, 15 मिनट जो फ्रिज में आप रखेंगे ना, तो आप जब ये कोफ्ते तैयार करेंगे इनमें क्रैक्स नहीं आएगा। बस 15 मिनट लाजमी रख दीजिएगा। कोफ्ता बनाने के लिए आपने हथेली पर हल्का सा कुकिंग ऑयल लगा लेना। अब देखिए इसका मसाला बिल्कुल सेट हो चुका है। 15 मिनट सिर्फ हमने इसे फ्रिज में रखा है। बीच में सेंटर में आपने इसे थोड़ी सी इसे जगह रखनी है, ताकि इसमें हम स्टफिंग कर सकें। यहाँ पर हमने चीज़ का इस्तेमाल किया है। अच्छा, चीज़ी कोफ्ते के साथ जब इसकी ग्रेवी बनती है, इतने ज़्यादा ये टेस्टफुल लगते हैं। मसाला और चीज़ी सा मसाला बन जाता है कोफ्तों के साथ, बहुत ज़्यादा टेस्टफुल। आपके घर के बुज़ुर्गों को भी ये बहुत पसंद आएंगे। इस तरह से बस आपने कोफ्ता बना लेना। हमने साइज़ में बड़े बड़े कोफ्ते बनाए हैं, आप चाहें तो इसी तरह से छोटे छोटे साइज़ के भी कोफ्ते बना सकते हैं। तो चलिए, बस यहाँ पर जब आप चीज़ की स्टफिंग करेंगे, इसमें एक तो थोड़ी थोड़ी चीज़ डालनी है। पहले कोफ्ते में हमसे थोड़ी सी ज़्यादा चली गई थी, थोड़ी थोड़ी, या तो फिर इस तरह से छोटे छोटे पीसेस में आपने कटिंग कर लेना है चीज़ को, या फिर आप क्रश करके इस्तेमाल करेंगे। बस अच्छी तरह पैक कर लीजिएगा, वरना फिर यहाँ पर जब हम इन्हें हल्का सा शैलो सा फ्राई करेंगे, ताकि ये कोफ्ते जो हैं वो टाइट हो जाए। चीज़ अगर थोड़ी बहुत बाहर आ भी जाएगी तो वो ग्रेवी में तो वैसे भी चीज़ ने साथ ही पकना है, तो बहुत ही एक यूनिक सा टेस्ट आपको आएगा। तो सब फैमिली वाले आपके बहुत ज़्यादा पसंद करेंगे। हल्का सा आपने इन्हें शैलो फ्राई करना है। एक साइड पे सिर्फ 5 मिनट रहने दीजिएगा, क्योंकि कीमा इतना बारीक सा पिसा हुआ है, उसे हमने ज़्यादा टाइम देना ही नहीं है। सिर्फ 10 मिनट लगेंगे। आपने 5 मिनट एक साइड पे छोड़ देना है, साइड को फ़ौरन से नहीं पलटना, वरना इनमें क्रैक्स आ जाएगा तो चीज़ थोड़ी थोड़ी इनकी निकल ही आती है, तो उसकी आपने परेशानी नहीं लेनी। अब एक कढ़ाई में हमने वापस से वही ऑयल डाल दिया है। सबसे पहले इसमें 4 मीडियम साइज़ के हमने प्याज हैं वो डाल दिए। आधा किलो गोश्त है, उसके हिसाब से 4 मीडियम प्याज लेने हैं आपने। 2 लहसुन के जबड़े डाल देने हैं। उन्हें दोनों को आपने ज़रा सा सॉफ्ट होने देना है कुकिंग ऑयल में। उसके साथ हमने 5 अदद यहाँ पर हरी मिर्चें डाल दी हैं। अच्छा, हरी मिर्च आपने उतनी इस्तेमाल करनी है जितना आपको स्पाइसी पसंद है, उतनी जितना आपको तीखा पसंद है खाने में।
तो इन्हें ऑयल से बाहर निकाल के आपने इन्हें पीस लेना है, अच्छी तरह इनका पेस्ट बना लेना है। उसके बाद वापस से उसी पेस्ट को ऑयल में डाल देना है। अच्छा, खड़े मसालों में, साबुत मसालों में इनमें कोई भी मसाले का इस्तेमाल नहीं होता। इसी तरह सिंपल तरीके से बनते हैं, लेकिन बहुत ही कमाल के बनते हैं। यहाँ पर उस वक्त तक आपने ये जो प्याज का, हमने लहसुन का, हरी मिर्चों का पेस्ट तैयार किया है, ये सिर्फ उस वक्त तक आपने इसमें भूनना है ऑयल में, जब तक कि इसमें जो एक्स्ट्रा पानी डाल के हमने इसका पेस्ट तैयार किया है वो पानी इसका ड्राई हो जाए और हल्का सा ये ऑयल में भुन जाए। यहाँ पर सिर्फ 1-1.5 मिनट आपको टाइम लगेगा, इससे ज़्यादा नहीं लगेगा। उसके बाद आपने आधा चम्मच इसमें काली मिर्च पिसी हुई डालनी है, आधा चम्मच आपने पिसा हुआ सफ़ेद ज़ीरा, आधा चम्मच धनिया पाउडर, आधा चम्मच नमक। ये 4 मसाले हैं जो इसमें जाएंगे। बाकी एक मसाला और है जो हम लास्ट में इसमें इस्तेमाल करेंगे। मसाले डालने के साथ ही इसमें आपने आधा कप दही डाल देना है। दही इस्तेमाल करने से पहले आपने अच्छी तरह चम्मच से दही को फेंट लेना है। दही जैसे ही आप इसमें डालेंगे फ़ौरन से आपने इसमें पानी भी डाल देना है। जिस प्याले में दही था उसी में आधा प्याला हमने पानी लिया, वो भी इसमें हमने डाल दिया। फिर से हमने इसमें आधा प्याला पानी डाला था, क्योंकि इसकी ग्रेवी हमने थोड़ी ज़्यादा रखी है। इसमें 1 प्याला हमने पानी का इस्तेमाल किया। अब बीफ कोफ्ता बनाया है, थोड़ा टाइम लेगा, ज़ाहिर है अच्छी तरह पकेगा ये इसमें। तो तकरीबन इसे 25 मिनट ऊपर से ढककर अच्छी तरह और बिल्कुल मीडियम लो आंच पर हम इसे ढककर छोड़ देंगे 25 मिनट तक, ताकि अच्छी तरह पक जाए। और माशाल्लाह से यहाँ पर 25 मिनट में बीच बीच में हम चेक भी करते रहें, लेकिन कोफ्ता जो है वो अच्छी तरह गल चुका है। और मसाला हमें इसी तरह का चाहिए, हमें इसकी पतली ग्रेवी नहीं चाहिए। आप भी इसी तरीके से बनाइएगा, बहुत मज़े का बनता है। और यहाँ पर लास्ट में सबसे पहले तो आपने चूल्हे की आंच को बिल्कुल स्लो कर देना है, ताकि अब हम इसे पकाएंगे नहीं, क्योंकि इसमें हमने फ्रेश क्रीम का इस्तेमाल करना है। थोड़ी थोड़ी करके हम यहाँ पर इस्तेमाल करेंगे। तकरीबन आधा कप के करीब इस रेसिपी में फ्रेश क्रीम का इस्तेमाल हो जाएगा। आधा किलो से बना रहे हैं इसलिए आधा कप ही लगेगी। यहाँ पर आधा टीस्पून हमने इसमें गरम मसाला पाउडर डाल दिया, थोड़ी सी साबुत हरी मिर्ची डाल दी है, थोड़ा सा बारीक कटा हुआ आपने हरा धनिया डाल देना है। इससे बहुत अच्छा टेस्ट हो जाता है। यहाँ पर आपने जलते हुए कोयले से चाहें तो इसे हल्का सा स्मोकी बनाने के लिए स्मोक दे दें, बहुत ही मज़ेदार आता है। वही वाला टेस्ट आता है जो बड़े बड़े रेस्टोरेंट में हमें मिलता है। तो यहाँ पर आपने सारे मसालों के साथ एक मरतबा इसे मिक्स कर लेना। चूल्हे की आंच को हमने पहले से लो कर दिया था, क्योंकि अगर क्रीम के साथ इस्तेमाल करने के बाद आप इसे पकाएंगे तो यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा गाढ़ा होते जाना है। तो यहाँ पर आपने चूल्हा बंद कर देना है। सिर्फ हम आपके साथ मसाला दिखा रहे हैं आपको कि देखें इसकी ग्रेवी जो है वो इस तरह का मसाला आप बनाएं तो इतना मज़ेदार लगता है कि बस जो भी आपके हाथ के बने हुए ये वाले कोफ्ते खाएंगे, बहुत ज़्यादा चीज़ी सा इसका मसाला बन जाता है। देखिए माशाल्लाह से, और इतना ये हमारी फैमिली को पसंद आया था, इसलिए आपके साथ ये रेसिपी शेयर किया था कि आप भी बनाएं और इसे इंजॉय करें ईद पर। उम्मीद करती हूँ आज की छोटी सी शेयरिंग आपको ज़रूर पसंद आई होगी। अगर आज की रेसिपी आपको ज़रा भी अच्छी लगी, एक प्यारा सा कमेंट्स और हमारी इस रेसिपी को ज़रूर शेयर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।